पूर्णिमा का स्नान जो है शुरू हो गया और साथ ही श्रद्धालु भारी संख्या में जो है स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है और अलग अलग देश के जो है राज्यों से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर सतर्क प्रशासन नजर आ रहा है और साथ ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और इन्हीं तैयारियों के साथ जो है एक भव्य आयोजन हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही सभी श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। किस तरह से भीड़, किस तरह से हुजूम यहां पर श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के यहां पर आने की संभावना जताई जा रही है और इसी की संभावना को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है क्योंकि माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान आज है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि कुंभ 2021 का महाकुंभ है, हमारे पावन तीर्थ हरिद्वार का, और आज यहाँ सभी महात्माओं के अलग अलग निवास होने जा रहे हैं। सब महात्मा अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से अपनी अपनी जमात को लेकर के, अपनी अपनी टीम को लेकर के, अपनी अपनी संगत को लेकर के सभी महात्मा हरिद्वार पधार रहे हैं। जिस प्रकार कल प्रातः निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा है, तो फिर निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है, फिर जूना की धर्म ध्वजा है, जूना की पेशवाई है। इसी प्रकार महान्द्रिवाणी की धर्म ध्वजा है, महान्द्रिवाणी की पेशवाई है। फिर अटल, आनंद, आवाहन, अग्नि, पंचायती, बड़ा अखाड़ा उदासीन, छोटा अखाड़ा उदासीन, निर्मल और हमारे वैष्णवों के 3 अनिया। तो ये सभी आज इतने हर्षोल्लास में हैं कि कुंभ का जो काल है वो आ रहा है, लेकिन एक छोट में बीच में जो कोमा लगा वो कोरोना का लगा है। कोरोना का कोमा लगने के कारण कुंभ जैसा होना चाहिए था आज वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों के मन में श्रद्धा की कमी कभी नहीं आई है, उल्लास की कमी नहीं आई है। आगमन का और स्नान का जो कार्य है, सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें उसका निर्वहन भी करना है और खुद की रक्षा, समाज की रक्षा, अपनों की रक्षा और दूसरों की रक्षा। अच्छा लगा वो, और धर्म की नगरी है, मायापुरी है, मुख्य द्वार भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है, जिसका पौराणिक महत्व भी है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है और ये विशेष रूप से ब्रह्म कुंड का जो है कि बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये ब्रह्म कुंड जो है कि हम लोग आस्था जो है खींची चली है और लोगों की भीड़ देखकर जो है कि मन उल्लास से भर गया है। ये चीज़ बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज माघ पूर्णिमा स्नान है, हाँ। गंगा जी में स्नान करा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। पहली बार हाँ, नहाने के लिए जा रहे हैं। कैसा लगा हरिद्वार में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा वो, और धर्म की नगरी है। तो देखा आपने किस तरह श्रद्धालु यहां पर जो है अलग अलग राज्यों से आस्था की डुबकी लगाने के लेकर पहुंच रहे हैं और जिसका लेकर यहां पर जो है सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और चलिए अब कुछ इलाकों का रुख कर लेते हैं जहां से मेरे साथ सीधा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल सैनी हमारे संवाददाता नेशनल बॉर्डर से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, वहां से ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही कानपुर से हिमांशु हमारे संवाददाता सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हिमांशु से जानेंगे कि पूरे सूरत हाल वहां का क्या है। और साथ ही हरिद्वार से ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ मनीष हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड के मेरे साथ हरिद्वार से सीधा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान आज किस तरह से और क्या कुछ व्यवस्था की गई, किस तरह से श्रद्धालुओं का वहां पर हुजूम देखा जा रहा है? मनीष। हाँ बिलाल, बिल्कुल बता दूं कि आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, आस्था की डुबकी गंगा में लगाई जा रही है
और सुबह से ही जैसे ही सूरज निकला और यहाँ पर जो श्रद्धालु है गंगा घाट में उभरने लग गए और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने लगे। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या है जो बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये भी बता दूं कि जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा का जो मुहूर्त था वो कल शाम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि कल शाम के बाद ही माघ पूर्णिमा शुरू हो गई थी। वो आज कम से कम दोपहर देर तक माघ पूर्णिमा का मुहूर्त है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो गंगा की जो घाट है वहां पर जुटने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक और मौसम के अंदर चेंज देखा गया बिलाल, कि रात भर यहाँ पर बूंदेबांदी भी होती गई, मौसम भी थोड़ा सुहाना हो गया और देखा जाए तो जो मौसम के अंदर है ठंडक आ गई। जिस तरीके से गर्मी का दौर शुरू होना था तो जब बारिश से यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक आ गई, पर फिर भी श्रद्धालुओं के अंदर यहाँ पर कोई उत्साह के अंदर कोई कमी नहीं देखी गई है। और गंगा घाट से सुबह से ही बिलाल यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। बिलाल बिल्कुल, काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राहुल, किस तरह का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है नारसन बॉर्डर पर? देखिए बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं जहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, नारसन बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, अधिकांश श्रद्धालु यहीं से होकर गुजरते हैं। नारसन बॉर्डर पर सुबह से ही गाड़ियों का काफिला जो है लगा हुआ है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जिसके लिए उनको हर की पौड़ी पहुंचने के लिए पंजीकरण कराना पड़ रहा है। और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर टीम है वो थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ उनके कोरोना टेस्ट भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और लगातार जो है सुबह से ही लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करेंगे तो सुबह कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है तो श्रद्धालु यहाँ पर लाइन लग रही है। जी बिलाल, बिल्कुल, लेकिन किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के भी वहां पर जो है बंदोबस्त किए गए हैं राहुल? जी बिलाल, मैं बताना चाहूँ कि पहले की अपेक्षा इस बार स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त टीम यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो पुलिस कर्मी है उनकी अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ लगाया। साथ ही पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर तैनात है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको मुस्तैदी के साथ में लोग निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े बंदोबस्त किए गए। और कानपुर से मेरे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए। हिमांशु, किस तरह का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का घाट पर लोग श्रद्धालुओं का आना शुरू हो रहा था। वो लोग सुबह से गंगा स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद में पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद लोग पूजा अर्चना करने के बाद में जो दान दिया जाता है, जैसे कि एक प्रक्रिया है सनातन धर्म में, दान देकर वो पुण्य कमा रहे थे। इसी में कई लोग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे साथ पीछे कई लोग हैं जो लोग कहा कि अपनी पूजा उजा कर रहे हैं। एक दादा है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि दादा एक मिनट अपना समझ लीजिए, क्या नाम है दादा आपका? आर.के. शुक्ला। दादा, आज आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद क्या किया? पूजन किया। कितना महत्वपूर्ण है ये पर्व? दादी, आपका क्या नाम है? आप यहाँ आई, आपने स्नान किया है? कब से आ रही है यहाँ पे? एक श्रद्धालु मेरे साथ और जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? रेणु जी। रेणु जी, आप कब से आ रही हैं? 10-11 साल हो गए। क्या लगता है आपको यहाँ पे जो मतलब माघ पूर्णिमा है उसका कितना ये पर्व महत्वपूर्ण है? बहुत बड़ा मतलब पर्व बहुत बड़ा वो माना गया है, इसलिए मतलब जानकारी है इसमें काफी होते हैं और मतलब और भी काफी समय ज्यादा जानकारी होगा। मेरे साथ उन्होंने बताया कि वो स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही जो है आस्था की डुबकी लगाने को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मनीष, अगर बात कोरोना काल की जाए और बात जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि आपको रिपोर्ट और साथ ही बाकी तमाम व्यवस्था का ध्यान रखना होगा, उसका कितना असर देखा जा रहा है हरिद्वार में? मनीष? हाँ बिलाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस वर्ष यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है उसको देख के सरकार ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी करा था कि 1 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक के महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा जो SOP जारी हुए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। पर आपको बता दें कि इसके अलावा कहीं पर भी इस तरीके और जो दूसरे दिन है वहाँ पर इस तरह का कोई भी SOP उसका जो पालन
नहीं देखा जाएगा। पर कल ही जिलाधिकारी ने यहाँ पर जो एक नोटिस निकाला कि जो मेन स्नान है, जैसे कि आज का जो माघ पूर्णिमा का स्नान है और जो दूसरा शिवरात्रि का जो स्नान पड़ेगा, उस स्नान पर जो SOP पूरी जारी होगी, यानी कि जो यात्री जो श्रद्धालु हमारे उत्तराखंड आएंगे उनको बॉर्डर पे अपनी नेगेटिव 72 घंटे पहले वाली जो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी और वो दिखानी पड़ेगी। अगर जिस तरह की जो बुजुर्ग है उनमें अगर कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो बॉर्डर पे रोककर ही उनको तत्काल उनकी जांच की जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, बिलाल की हर की पौड़ी पे भी इस तरह की सुविधा की गई है और जो घाटों पे भी इस तरह की सुविधा की गई, कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप, जो इस तरह के जो बुजुर्ग है जो पाया गया है कि जो इस तरह के उनके अंदर लक्षण नजर आ रहे हैं तो उनका तुरंत उनका टेस्ट करा जा रहा है, कोरोना का टेस्ट करा जा रहा है। और अगर तुरंत उनके अंदर कोई लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको एक आइसोलेट करा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर बॉर्डर की बात करें तो अगर इस तरह की कोई लक्षण उनको लिखता है तो उनको वापस उनको भेजा जा रहा है, उनका एक रिपोर्ट डेटा करके। तो इस तरह की यहाँ पर जो सुविधा है ये देखी जा रही है। पर मैं आपको बिलाल ये भी बता दूं कि कल ही हमने यहाँ के साधु संतों से भी बात करी थी, उनकी बीच में नाराजगी भी थी कि जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो जारी करा है वो 27 दिनों का 28 दिनों का नोटिफिकेशन जारी करा है, वो गलत है। जबकि तो जितने भी अखाड़ा परिषद के जो साधु संत और पदाधिकारी थे वो कह रहे थे कि हमारा जो कुंभ है वो आज शुरू हो चुका है। 27 तारीख से उनके तरफ से कुंभ का आगाज हो चुका है। यहाँ पर जो उनकी जो झंडे हैं, जो उनके ध्वज है, उनको सबको कर दिया जाए, स्थापित कर दिया गया है। और इसके बाद जो शिवरात्रि का जो स्नान आएगा उसमें वो अपनी चेष्टाई के साथ हर की पौड़ी की तरफ स्नान करने जाएंगे। क्या भले ही सरकार ने अपना नोटिफिकेशन कोई भी जारी करा है, पर अखाड़ों की तरफ से, उनकी परंपराओं की तरफ से, उनकी जो मुहूर्त है उनकी तरफ से कुंभ का आगाज हो चुका है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए थोड़ा सा स्थिति हर की पौड़ी पे किस तरीके से श्रद्धालु है और श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, जबकि हमने आपको इससे पहले 2 स्थान और थे इस वर्ष के, इनमें संख्या कम थी और आज संख्या ज्यादा देखी जा रही है। बिलाल बिल्कुल। एक चीज और भी है, कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ आए हैं बिलाल, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कुछ श्रद्धालु आए हैं जिनसे बात करना चाहूंगा अभी। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से आए हैं आप? तो पहली बार आए आप? कैसे आए? चौथी दफा आ रहे हैं। चौथी दफा आए हैं आप। तो कैसा लगा आपको गंगा जी में? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कुंभ का स्नान चल रहा है, जैसा कि आज पूर्णिमा का दिन भी है। मनीष, आप इनसे ये भी जाने कि जो सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं उससे कितना संतुष्ट है और कितना खुश है? अच्छी तरह लोगों का टेस्ट भी हो रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही और उनको दवाई भी दी जा रही है और सब बुजुर्गों की सेवा भी हो रही है और यहाँ पे लोग अपना गंगा जल भर के भी ले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ आप गंगा घाट पे गुनगुना भी रहे थे, कुछ वो भी सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। एक भजन है जो मैं जितेंद्र शर्मा गुड़गांव से हूँ और मैं यहाँ पर अपने परिवार सहित आया हूँ और मैं आपको कुछ एक भजन जो है भोले बाबा का सुनाना चाहता हूँ। लगन दरद की, लगन दरद की होठों पे तेरा ही नाम, भोले बाबा लाखों तुझे प्रणाम, प्रणाम मेरे भोले बाबा लाखों तुझे प्रणाम। सबका सहारा जग में है भोलेनाथ तू, सबको बनाए रखना चरणों का दास तू, छोड़ न देना भगवन भक्तों का साथ तू, सब पे बनाए रखना रहमत का हाथ तू। तो देखिए इस तरीके से बिलाल, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बिलाल यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो किस तरीके से धार्मिक माहौल है गंगा घाट पे। लोग बाग गीत गा रहे हैं, परमात्मा के गीत गा रहे हैं, इस जो गंगा के अंदर है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए ये जो मुहूर्त है पूर्णिमा का, ये बहुत ही मुश्किल से आता है और कुंभ वर्ष है, तो कोई भी नहीं चाह रहा है कि हम इस पुण्य को जो बिना कमाए रह जाए। बिलाल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, और यही वजह है कि यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने को लेकर पहुंच रहे हैं।
राहुल, बात अगर श्रद्धालुओं के हुजूम की जाए, बात वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, कितनी संख्या में अभी तक यहां से श्रद्धालु गुजरे हैं और किस तरीके से वहां पर जो है रोड मैप तैयार किया गया ताकि जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिले और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे नासिर बॉर्डर पर? राहुल राहुल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिलाल। राहुल, किस तरह से व्यवस्था है और किस तरीके से वहां पर जो है रोड मैप तैयार किया गया है ताकि जाम की समस्या भी ना हो और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो सही तरीके से जो है पवित्र स्नान जाकर कर सके, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? जी बिलाल, देखिए हम बताना चाहूंगा, अगर हम यातायात की बात करेंगे तो जो दिल्ली और हरियाणा और जो मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो दिल्ली के मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि नारसन बॉर्डर से गुजरते हुए ही वो हरिद्वार की पौड़ी पहुंचेंगे। और अगर जो सहारनपुर के रास्ते से होते हुए हरिद्वार आ रहे हैं तो भगवानपुर, झबरेड़ा और फिर मंगलोर आते हुए लखतर के बाद वो हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। इस तरीके से यातायात व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। साथ ही जो पुलिस कर्मी है वो भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर तैनात है। और इस बार जो है पिछले स्थानों की अपेक्षा इस बार जो पुलिस कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, वो उनकी संख्या पिछले बार की अपेक्षा इस बार कुछ संख्या बढ़ा दी गई है। और अगर मैं बताऊं तो इस बार जो शारदीय जो शिवरात्रि को लेकर जो कांवड़ यात्रा चलती है उसका भी शुभारंभ आज से ही होता है, क्योंकि अभी जो आने वाले कुछ दिन बाद भी शिवरात्रि का आरंभ होगा, तो उसको लेकर जो श्रद्धालु आएंगे शिवरात्रि के लिए हर की पौड़ी से जल लेकर वो अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, तो उसको लेकर भी जो आज पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट है। जी बिलाल, बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की जा रही है। और हिमांशु, वहां पर किस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है और अभी तक कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं? जी बिलाल, देखिए मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ हजारों लोग यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, धूप बढ़ती जा रही है, तो लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनके आने में जो इजाफा है वो हो रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां इस समय मौजूद है। अगर हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं तो कई हजार लोग फिलहाल नारसन बॉर्डर पर है, जो पंजीकरण के लिए और कोरोना टेस्ट के लिए, साथ ही थर्मल स्कैनिंग के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। स्कैनिंग कराने के बाद में, टेस्ट कराने के बाद ही उनको हरिद्वार में एंट्री मिलेगी, हरिद्वार हर की पौड़ी पर वो जा सकेंगे। और जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार जो 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको हरिद्वार हर की पौड़ी पर आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी हर की पौड़ी पर आने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जी बिलाल, बिल्कुल, ये जो है क्योंकि ये सब कुछ कोरोना काल को ही देखते हुए किया जा रहा है। हिमांशु से जानेंगे, हिमांशु किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है और अभी तक कितने श्रद्धालु पहुंचे और कितनी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है? हिमांशु, मैं बिलाल जी आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं की और डुबकी लगाने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मेरे साथ में इससे ज्यादा आए हुए हैं, अभी वो आए हैं और दादा आपने स्नान कर लिया, अभी नहीं जा रहे हैं। क्या जो आज नाग पूर्णिमा है इसका कितना महत्व है? सबसे आ रहे हैं आप लगभग 18-19 साल। तो ये नहाने के बाद इसमें क्या पूजा भोलेनाथ की पूजा किया जाता है? अच्छा, तो आप अकेले आते हैं कि सब और परिवार के साथ में आते हैं? दादा ने बताया ये लगातार 19 वर्षों से लगातार स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा को यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। और इस माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताया जा रहा है जितने भी नवग्रह है सभी दोषों का निवारण होता है और नवग्रह में सुधार होता है। बिल्कुल। और मनीष, अगर बात अभी तक के श्रद्धालुओं की यहाँ पर की जाए, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अभी तक पहुंचे होंगे और क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? मनीष, कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और उसको लेकर व्यापक इंतजाम जो है वो किस तरीके से किए गए हैं? आप बिलाल बिल्कुल बता दूं, क्योंकि श्रद्धालु करीबन
काफी संख्या में अगर देखा जाए तो ये हरकी पौड़ी जो स्थल है ये पूरा इस समय भरा हुआ है, तो कभी हजारों लोग की संख्या में श्रद्धालु यहीं आ जाते हैं। और इसके अलावा जो हरिद्वार के जो घाट निर्माण हुए हैं, नए निर्माण हुए हैं, वहाँ पर भी सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है फिलहाल। और देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो दूसरे अर्धसैनिक बल है उनकी ड्यूटी भी तैनात की गई है। यहाँ पर विशेष तौर पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो अगर हरकी पौड़ी पे जो जल पुलिस है, जल पुलिस की जो बोट है यहाँ पर लगातार चल रही है, जिससे कि तो श्रद्धालु गलती से अगर कोई गंगा जी के अंदर बह जाए तो उसकी भी यहाँ पर सुरक्षा की जा सके और उसको निकाला जा सके। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो ड्रोन से भी यहाँ पर सुरक्षा करी जा रही है। देखिए फिलहाल एक बात भी बता दें, क्योंकि हरकी पौड़ी जो स्थल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और यहाँ पर सुरक्षा भी बड़ी महत्व रखी जाती है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो आतंकी गतिविधियां हैं कई बार देखने को पूर्व में भी दिखे, इस तरह की अफवाहें भी उठ चुकी है। तो इसके लिए प्रशासन भी कुछ कभी नहीं छोड़ना चाहता है। जो डॉग है वो भी कंटिन्यू यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह की कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, वो यहाँ पर अपनी जो चीज हो वो यहाँ ना मिले और किस तरीके की अनहोनी ना हो। तो इसके लिए प्रशासन बड़ा मुस्तैद है और वो पल पल यहाँ पर चप्पे पे यहाँ पर निगाह रख रहा है। पर श्रद्धालुओं की बात हम करें तो श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं है। तो मेरे फिलहाल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा फिलहाल कि कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा इधर हो जाइए। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से आए हैं। तो पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, पहले 3 बार आए हैं। अभी पूर्णमासी से आने का मौका मिला है स्नान के लिए। कल आ गए थे स्नान करने जाना। तो क्या लगा, क्यों आए आप पूर्णमासी में स्नान करने, क्या लगता है? इससे बहुत लगता है और बहुत किस्मत की ये इस वर्ष कुंभ का भी है, कुंभ वर्ष है ये भी, तो कैसा लगा आपको हर रौनक होगी और इसकी रौनक तो फिर दान पुण्य भी करा, कुछ पूजा करी, इस तरह की कोई जा रहे हैं स्नान करने। तो देखिए फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है किस तरह से उठ रहे हैं, कितनी तरह की आस्था है, वो ये जो मुहूर्त है, ये जो पल है, वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुहूर्त में हम गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं, पुण्य कमाएं। जबकि मान्यता है, एक बहुत बड़ी मान्यता ये भी है कि अगर इस मुहूर्त में अगर हम स्नान करें या अगर मान्यता की बात करें, हम इसकी पुष्टि नहीं करते पर मान्यता है जैसी, तो वो ये है कि संतान की, जिनको संतान की नहीं प्राप्त होती तो आज के मुहूर्त में पूजा पाठ करने से संतान भी प्राप्त हो जाती है। बिलाल बिल्कुल मनीष, अगर बात इस पूरे कोरोना काल की जाए तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना का डर की अगर बात की जाए तो आस्था की डुबकी पर कितना असर देखा जा रहा है? अब फिलहाल बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल बना है और जिस तरीके से प्रशासन में असमंजस रहा है कि कभी का आप देखेंगे कि अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक एसओपी जारी होगी थी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि जो भी हरिद्वार के अंदर आएगा उसको अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट करनी पड़ेगी। 10 साल से नीचे के बच्चे नहीं आ सकते, 50 साल से ऊपर बुजुर्ग नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक श्रद्धालुओं के अंदर भी एक बड़ा भ्रमक वाली स्थिति थी। पर फिर उसके बाद एक क्लेरिफिकेशन आया, वो ये आया क्लेरिफिकेशन कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कुंभ के लिए है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक के लिए ये लागू होगा। पर फिर इसके बाद श्रद्धालुओं में थोड़ा सा हमें भी कई बार फोन आए, हमने भी कई क्लेरिफिकेशन करे। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो स्नान है, स्नान पे भी जो ये आज का स्नान है या 11 मार्च का स्नान है, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो स्नान है महत्वपूर्ण स्नान है। जैसे आज का स्नान हो गया, इसके बाद शिवरात्रि का स्नान हो गया, उस दिन भी ये एसओपी जारी रहेगी। जबकि जो जिला स्तर पे जो जिलाधिकारी होते हैं उनके स्तर पे ये एसओपी निकाली गई है कि इन स्थानों पे जो भी श्रद्धालु या हरिद्वार आएंगे, गंगा स्नान में आएंगे, आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, उनके पास अपनी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए और उसके अनुसार ही वो हरिद्वार के अंदर आ सकेंगे। इसके अलावा कोई भी दिन यहाँ पर इस तरह का नियम लागू नहीं है, जबकि कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और दूरी बना के रखनी पड़ेगी। फिलहाल बिल्कुल, और ये हम सब की ही नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का हमें ख्याल रखना होगा। राहुल, अगर बात तो नारसन बॉर्डर पर जो है कोरोना जांच की जाए तो किस तरीके से वहां पर काउंटर बनाए गए हैं और कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और किस तरह से उसके बाद चेकअप होने के बाद श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है? फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो माघ पूर्णिमा का जो स्नान है इसको लेकर
ऊपर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अतिरिक्त टीम यहाँ इस बार लगाई गई है, क्योंकि बाहर से भी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ में और जो कोरोना की जांच है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता तो उसको तुरंत यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के जो श्रद्धालु है उनको यहाँ पर आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही यहाँ पर नागालैंड बॉर्डर पर लगातार जो है प्रशासन के लोगों के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने का प्रयोग, मास्क लगाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर इस समय बात करें तो लगातार जो गाड़ियां हैं उनका तादाद जो है लगातार यहाँ पर बढ़ा हुआ है और जाम की स्थिति इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है कि हजारों की संख्या पे गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है, जिनसे लाखों श्रद्धालु यहाँ से होकर गुजरेंगे। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहा है उनके लिए स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ कोरोना टेस्ट यहाँ पर की जा रही है। अगर किसी श्रद्धालु के पास 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है तो तभी जाकर उनको हरिद्वार में प्रवेश दिया जाएगा। जी बिलाल। बिल्कुल। और हिमांशु से जानेंगे कि हिमांशु मेरे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए। हिमांशु, किस तरह से वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और खासकर इससे पूरे कोरोना का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से जांच वहां पर की जा रही है, उसकी क्या कुछ व्यवस्था है हिमांशु? देखिए लगातार जो है यहाँ से जो टीम स्वास्थ्य कर्मी की जो टीम है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों से निवेदन कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनके टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 राहुल, व्यवस्था अच्छी की गई यहाँ पर। हिमांशु से भी जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, अगर वहां पर घाटों पर बात की जाए तो कोरोना का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? जो कोरोना गाइडलाइन को जारी किया गया है उसकी किस तरह से व्यवस्था की गई है, उसका कितना असर यहाँ पर देखा जा रहा है हिमांशु? फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे लगातार प्रशासन जो है और यहाँ पे जो स्वास्थ्य है वो लगातार लोगों से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें। उसके साथ ही त्योहार को जो स्नान है उसको मनाएं सावधानी पूर्वक, जिससे कि कोरोना की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा ना मिले कोरोना का और उसको आसानी से क्या बोलते अपना स्नान करें। बिल्कुल, कोरोना का भी यहाँ पर जो है ख्याल रखा जा रहा है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा और आपसे जो है मैं कहूंगा कि आप एक बार अपने कैमरामैन के माध्यम से वहां का नजारा दिखाएं, किस तरह श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या कुछ ताजा वहां का नजारा है, आप दिखाने की कोशिश करें हमारे जो है दर्शकों को। मनीष, देखिए बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल मैं बिल्कुल दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसलिए भी दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरे जस्ट पीछे की तरफ, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाए, मेरे जस्ट पीछे की तरफ आप देखेंगे ये हर की पौड़ी है। ये वो स्थान है, मान्यता है कि यहाँ पर अमृत की बूंद डली थी। ये वो ब्रह्म कुंड है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। देखिए इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु इस हर की पौड़ी स्थल पे आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर और कोई भी आज का जो दिन है, मौका है, वो चूकना नहीं चाहता। देखिए और कितने अच्छे भव्य ढंग से यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है और देखिए हर की पौड़ी स्थल कितना भव्य और सुंदर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो घंटाघर है इसकी ये बहुत पहचान है, अगर कोई इसको देख ले तो समझ जाएगा कि ये हर की पौड़ी है। तो देखिए कितने सुंदरता से भी इसको भी कर रखा है यहाँ पर। और श्रद्धालु यहाँ पर देखिए आप गंगा घाट पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये जो इम्पोर्टेंट बात है आप देखेंगे। अच्छा एक बात बिलाल और भी बताना चाहूंगा दर्शकों को कि यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ जितने भी धर्मशालाएं हैं या होटल है उनको एक ही रंग से, भगवा रंग से रंग दिया गया है। आपसे देखेंगे पीछे भगवा रंग है, भगवा रंग से या पीले रंग से उनको रंगा गया है जिससे कि भव्यता हो जाए। और देखिए यहाँ पर जो पुरोहित समाज के जो लोग होते हैं उनका जो स्थान होता है, उनके ऊपर जो छतरियां होती हैं हम दर्शकों को दिखाएंगे, वो भी भव्य रंग से कर दी गई है। तो कितना भव्य यहाँ पर देख रखे मिलने जाएगा। ये भव्यता कहीं और देखने को नहीं मिलेगी और जब ये यही देखने को मिलेगी कि ये स्थान ही भव्य है और ये इसकी मान्यता बहुत है। इस स्थान की बहुत मान्यता है। हम अपने दर्शकों को आज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से माघ पूर्णिमा का स्नान हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस स्थान से अमृत की जहाँ बूंद डली थी जिसके लोग यहाँ पर आते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर लोग लगा रहे हैं ये हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और यही आस्था का केंद्र है और आस्था के चलते काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और राज्य माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर काफी संख्या में अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों श्रद्धालु जो है गंगा पर जो है घाटों पर पहुंच रहे और स्नान कर रहे हैं।
शुक्रिया राहुल, हिमांशु और जो है मनीष, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे जो है दर्शकों को ताजा अपडेट जो है आप पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जिस तरह से आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने को लेकर, और साथ ही बात अगर की जाए सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। उसी कोरोना काल में इस तरह के जो भव्य आयोजन हो रहे हैं तो एकदम से यहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। पैसा कोई भी कमा सकता है।